को रोटेट कर सकते हैं, स्केल अप डाउन कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने बोला वो सब कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो फाइल हैं, एक index.html, एक style.css। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे index.html में कोड लिख लेता हूँ एक्सक्लेमेशन और टैब प्रेस करके। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं एक डिव बना लेता हूँ जिसको क्लास दूंगा बॉक्स, और यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ अपने style.css को, लिंक style.css। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। ओके, और style.css में जाके मैं इस डॉट बॉक्स को यहाँ पे स्टाइल करता हूँ, इसको मैं विड्थ दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स की, हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल्स की, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है उसके लिए 1.5 रैम फॉर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ फॉर एग्जांपल लाइट ब्लू। ओके, लाइट ब्लू मेरे को ज़्यादा लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर लेता हूँ। ओके, ऑलराइट, तो मैंने इसको सेव किया, इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ चुका है। तो इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आता हूँ मैं, यहाँ से मुझे अच्छे से नहीं दिखेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्जिन टॉप और बॉटम का 100 पिक्सल्स और लेफ्ट एंड राइट का ऑटो रख देता हूँ। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। देखिए, CSS ट्रांसफॉर्म को यूज़ करके आप कई चीज़ें कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, आप अपने एलिमेंट को रोटेट कर सकते हैं, आप अपने एलिमेंट को स्क्यू कर सकते हैं, आप अपने एलिमेंट को स्केल कर सकते हैं, आप अपने एलिमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोटेट की। तो रोटेट काफ़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल, आपको इस एलिमेंट को रोटेट करना है, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं आप, इसके लिए ट्रांसफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं रोटेट मेथड यूज़ कर सकते हैं आप। और रोटेट कितने डिग्री से रोटेट करना है, अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 20 डिग्री 20 DEG, तो 20 डिग्री से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, 20 डिग्री से रोटेट हो चुका है। और अक्सर हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ना, इसको हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशंस के साथ, ताकि फॉर एग्जांपल अगर कोई होवर करेगा तो रोटेट हो, अगर होवर हटा दें तो फिर से वैसे ही हो जाए। तो इस इफेक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिशन। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिशन सिखाया था, आई होप आपने देख ली होगी। अब ट्रांजिशंस के साथ इसको कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं ट्रांजिशन। अब ट्रांजिशन में सबसे पहले लिखते हैं हमने किस प्रॉपर्टी पे ट्रांजिशन लगानी है। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्म पे ट्रांजिशन लगानी है, तो हमने ट्रांसफॉर्म पे ट्रांजिशन लगानी है। और ट्रांजिशन कितनी देर में होगी, 1 सेकेंड में फॉर एग्जांपल। और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन लिख सकता हूँ ईज इन आउट। ओके, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, देखिए अभी कुछ नहीं होगा, तो मैं चाहता हूँ जब होवर करे तभी ये काम हो। तो इसके लिए ट्रांजिशन तभी काम करते हैं जब स्टेट चेंज हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको बॉक्स यहाँ पे होवर। ओके, ऑलराइट, अब क्या होगा, जब मैं इस पर होवर करूँगा ये ट्रांसफॉर्म होगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, रोटेट होगा। और रोटेट कितनी देर में होगा, 1 सेकेंड के लिए होगा। और रोटेट कब होगा, जब हम इस पर होवर करेंगे। ओके, देखते हैं, तो रोटेट हो रहा है। ठीक है, 20 डिग्रीज रोटेट हो रहा है क्लॉकवाइज। अगर यहाँ पे आप 20 डिग्री लिखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव 20 डिग्री लिखूंगा तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, मतलब कि उल्टा। देख सकते हैं आप किस तरह से ये उल्टा रोटेट हो रहा है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसको 180 डिग्री कर देता हूँ यहाँ पे, तो कैसे हो गए, 180 डिग्री में ये रोटेट हो रहा है। देख सकते हैं आप 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 360 लिखूँ तो वापस से घूम के वहीं पे आ जाएगा ये। ओके, ऑलराइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 सेकेंड करूँ, ओके, तो आप देख सकते हैं। तो ये था एक प्रॉपर्टी, मतलब एक मेथड देखा हमने रोटेट। आप रोटेट कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज डाल सकते हैं, पॉजिटिव डिग्रीज डाल सकते हैं, नेगेटिव डिग्रीज डाल सकते हैं। पॉजिटिव डालेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, नेगेटिव डालेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्म में रोटेट। ट्रांसफॉर्म में और कई चीज़ें कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। सबसे पहले अब बात करते हैं स्केल की। स्केल का मतलब आपको इस एलिमेंट को ग्रो करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्केल। अब स्केल आप एक्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में भी।
मतलब आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है। अगर विड्थ बढ़ानी है तो आप लिखेंगे स्केल एक्स। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 1 रहता है डिफ़ॉल्ट, मतलब कुछ नहीं होगा। मैं इस पर होवर करूँगा, कुछ नहीं होगा। ओके, अगर मैं इस पर करूँगा 2 तो क्या होगा, इसकी विड्थ 2 टाइम्स हो जाएगी। अभी विड्थ है इसकी 100 पिक्सल्स, स्केल एक्स 2 करने के बाद इसकी विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल्स। ओके, ऑलराइट। तो आप देख सकते हैं 2 सेकंड लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पे, इसको 1 सेकंड रहने देते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्केल हो रहा है। ओके, ऑलराइट। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा स्केल वाई तो ये वाई डायरेक्शन में स्केल होगा। ओके, अगर आप दोनों एक साथ करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हैं स्केल, सिंपल स्केल लिखिए, अंदर वैल्यूज डाल दीजिए 2, तो एक्स डायरेक्शन में भी स्केल होगा, वाई डायरेक्शन में भी स्केल होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से स्केल हो रहा है। अब ये स्केल तो हो गया। अब यहाँ पे आप अलग अलग वैल्यूज भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक्स डायरेक्शन में स्केल करना है 1.5 और वाई डायरेक्शन में स्केल करना है 2। ओके, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में कम स्केल हो रहा है एज कम्पेयर टू वाई डायरेक्शन। ओके, ऑलराइट। तो ये हो गया स्केल। अब इसके बाद स्केल के बाद हम बात करते हैं अभी ट्रांसलेट की। ओके, अब ट्रांसलेट समझाता हूँ मैं आपको। अब ट्रांसलेट का मतलब है आपको इसकी पोजीशन को चेंज करना है। पोजीशन को चेंज करना है मतलब कि आपको इसको यहाँ से हिलाना है, लेफ्ट में लेना है, राइट में लेना है, टॉप में लेना है, बॉटम में लेना है, कैसे लेना है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको इसको एक्स डायरेक्शन में मूव करना है 50 पिक्सल्स। इसकी जो अभी पोजीशन है, इस पोजीशन से आपको 50 पिक्सल्स मूव करना है इसको राइट की तरफ, एक्स डायरेक्शन में राइट की तरफ। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, तो ट्रांसलेट एक्स लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स। इससे क्या होगा, जैसे इस पर होवर करूँगा मैं तो 50 पिक्सल्स मूव कर जाएगा। ओके, ओके, तो इसको अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1 सेकंड के लिए मेरे को आपको कुछ समझाना है। तो इसको मैं होवर पे नहीं, मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ अभी के लिए। मतलब इसको जैसे सेव करूँगा, अभी तो होवर पे हो रहा है ना, जैसे इस फाइल को मैं सेव करूँगा, हटा देता हूँ इसको भी। जैसे इस फाइल को सेव करूँगा ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में 50 पिक्सल्स। ओके, तो देखिए ये हो गया। अगर मैं इसको करूँ फॉर एग्जांपल 0 पिक्सल तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अगर मैं करूँ 50 पिक्सल्स तो 50 पिक्सल्स ये मूव कर गया। अब यहाँ पे इसको ओरिजिनल पोजीशन पे ले आते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे कई लोग लिखते हैं परसेंटेजेस। परसेंटेजेस का क्या मतलब है उसको समझते हैं। अब पहले सुनिए मैं क्या कहूँगा। अब ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं इसकी विड्थ है 100 पिक्सल्स, हाइट है 100 पिक्सल्स। ओके, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं इसकी टॉप लेफ़्ट से लेके टॉप राइट तक ये एक्स डायरेक्शन में कितना स्पेस है 100%, ठीक है। खुद की 100% विड्थ है ना इसकी, तो 100% मान सकते हैं इसको। मतलब अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आपको ट्रांसलेट करना है एक्स डायरेक्शन में 50%, ठीक है। 50% मतलब किसका 50%? 50% मतलब इसकी विड्थ का 50%। और कहाँ से मूव होगा ये, मतलब ये 50 पिक्सल्स मूव कर जाएगा एक्स डायरेक्शन में। ओके, अगर मैं इसको करूँ तो एक्स डायरेक्शन में 50 पिक्सल्स मूव कर चुका है। ओके, अगर यहाँ पे मैं 50 पिक्सल्स पे लिख दूँ तो भी सेम ही रहेगा। ओके, तो ये मतलब है परसेंटेज का। ओके, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वाई डायरेक्शन में मूव करना है नीचे की तरफ, तो आप 50 पिक्सल्स लिख सकते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में मूव करना है बट लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो आप लिखेंगे नेगेटिव 50 पिक्सल्स। ओके, तो नेगेटिव, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँगा -90 तो -90 हो जाएगा। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे वाई डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यूज़ तो ये ऊपर की तरफ मूव होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे अगर मैं लिखूँगा -100 फॉर एग्जांपल तो ये और ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये था ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई। आप यहाँ पे सिंपल ट्रांसलेट भी लिख सकते हैं और यहाँ पे दोनों वैल्यूज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल्स, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी ओरिजिनल वैल्यू रख देता हूँ। ओरिजिनल वैल्यू कुछ इसकी ऐसे है, ठीक है। अगर मैं ट्रांसलेट अप्लाई करूँगा 100 पिक्सल्स एक्स डायरेक्शन में, सबसे पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं और उसके बाद आप कॉमा डाल के वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल्स, आपको 50 पिक्सल्स नीचे की तरफ इसको मूव करना है।
तो कुछ इस तरह से, जैसे इसको सेव करूँगा मैं तो कुछ इस तरह से मूव हो जाएगा। ओके, और अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसके साथ, ट्रांजिशंस के साथ। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा ट्रांसलेट काम किस तरह से करता है। ओके, तो काफ़ी सिंपल था ट्रांसलेट। अब बात करते हैं इस क्यू की। ठीक है, ये इस क्यू भी सिंपल है काफ़ी। ठीक है, मैं इसको अब स्क्यू में क्या होता है, देखिए स्क्यू में भी आप इसको स्क्यू कर सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं या वाई एक्सिस के अलोंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और इसमें भी आप वैल्यूज देंगे डिग्री में। फॉर एग्जांपल आपको स्क्यू करना है 20 डिग्रीज। ओके, स्क्यू एक्स करना है 20 डिग्रीज, तो जैसे इस पर होवर करूँगा मैं तो स्क्यू हो रहा है 20 डिग्री। ओके, और अभी इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कुछ इस यहाँ पे आपको समझाता हूँ बिना होवर करे, ताकि आपको मैं दिखाता रहूँ जैसे मैं वैल्यूज़ चेंज करूँगा कैसे कैसे ये स्क्यू काम करेगा। ओके, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे 20 डिग्रीज पे ऐसा हो रहा है स्क्यू, 30 डिग्रीज पे स्क्यू एक्स कुछ इस तरह से हो जाएगा, 40 डिग्रीज पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, 50 पे कुछ इस तरह से हो जाएगा, 80 पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, मैंने 70 नहीं दिखाया, 70 पे कुछ इस तरह से, 80 पे कुछ इस तरह से, और 90 पे स्क्यू करेंगे तो 90 डिग्रीज पूरा स्क्यू हो जाएगा, मतलब ये दिखेगा ही नहीं आपको। ओके, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपको स्क्यू किस तरह से समझाऊँ कि स्क्यू की डिग्रीज के साथ क्या रिलेशन है, तो इसलिए आपको कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लगे हो क्या रहा है। मतलब जैसे मैं डिग्रीज बढ़ा रहा हूँ तो कैसे कैसे स्क्यू हो रहा है। ओके, 50 पे कुछ इस तरह से हो रहा है। ओके, आप समझ रहे हो स्क्यू किस तरह से हो रहा है। और इसको मैं अभी पहले जैसा रहने देता हूँ। ओके, पहले कुछ इस तरह था, अब मैं स्क्यू करता हूँ वाई डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल स्क्यू वाई करता हूँ मैं, स्क्यू वाई, और यहाँ पे करता हूँ मैं फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, तो आप देखना 10 डिग्री स्क्यू किस तरह से हो गया है। और फॉर एग्जांपल 40 डिग्री स्क्यू कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं करूँगा 80 डिग्री तो मतलब अगर मैं स्क्यू वाई लिखूँगा तो ये वाई डायरेक्शन, मतलब कि इसकी हाइट बढ़ती जाएगी वाई एक्सिस के लोंग। अगर मैं स्क्यू एक्स करूँगा तो इसकी जो विड्थ बढ़ती रहेगी एक्स एक्सिस के लोंग। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल स्क्यू वाई 80 डिग्री कुछ इस तरह से दिख रहा है आपको। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा स्क्यू एक्स 80 डिग्री तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा ये। ओके, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे होंगे, ये एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे देखिए वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरह से दिखेगा, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 90 डिग्री तो कुछ ये गायब हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 110 डिग्री तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 180 डिग्री तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, वापस से वैसे ही दिखेगा आपको। ओके, तो कुछ इस तरह से आप इसको स्क्यू कर सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे लिखें स्क्यू, ट्रांसफॉर्म स्क्यू, ओके, तो आप यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं इकट्ठे। फॉर एग्जांपल 10 डिग्री स्क्यू एक्स और यहाँ पे 10 डिग्री स्क्यू वाई। ओके, तो 10 डिग्री स्क्यू एक्स और 10 डिग्री स्क्यू वाई हो चुका है। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डाल सकते हैं 50 डिग्री स्क्यू एक्स और 10 डिग्री स्क्यू वाई। ओके, और यहाँ पे 40 डालेंगे फॉर एग्जांपल आप, तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, तो ये मतलब है इसका। और ये बहुत अजीब लग रहा है दिखने में, तो मैं वैल्यूज़ को कम कर देता हूँ अभी। ऑलराइट, तो ये था स्क्यू, तो ये स्क्यू भी हो चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो बताना चाहता हूँ इसका ओरिजिन पॉइंट। ओके, तो वापस से हम क्या करते हैं, इसको मैं रोटेट पे ले आता हूँ फिर से। ओके, तो ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म 1 सेकेंड इज इन आउट, तो अगर मैं इसको होवर करूँगा तो ये रोटेट होगा। ओके, 360 डिग्री रोटेट होगा। अब इसको यहाँ पे मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो रोटेट हो रहा है, अब ये रोटेट हो रहा है तो किसी ना किसी पॉइंट से तो रोटेट हो रहा होगा ना ये, मतलब इसका कोई ना कोई ओरिजिन होगा। मतलब इसका और ओरिजिन क्या होगा, ये बीच से रोटेट हो रहा है। देखिए आप, बीच से रोटेट हो रहा है। ओके, बिल्कुल सेंटर से ये रोटेट हो रहा है। अब मैं नहीं चाहता ये सेंटर से रोटेट हो, मैं चाहता हूँ कि ये टॉप राइट से रोटेट हो या फिर टॉप लेफ्ट से रोटेट हो। तो कैसे कर सकते हैं, आप इसके ओरिजिन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म ओरिजिन आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप लेफ्ट लिखने से क्या होगा, ये टॉप और लेफ्ट में इसका ओरिजिन चला जाएगा और फिर वहाँ से रोटेट होगा ये। ओके, ऐसे इस पर होवर करूँगा, आप ध्यान से देखना कहाँ से रोटेट होगा ये। आपने देखा ये कहाँ से रोटेट हुआ, ये बिल्कुल यहाँ से रोटेट हुआ। ओके ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये ओरिजिन से क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखूँगा टॉप राइट तो इसका ओरिजिन कहाँ चला जाएगा, इसका ओरिजिन बिल्कुल इस बॉक्स का टॉप राइट ओरिजिन बन जाएगा। ओके, तो आप देखना ये रोटेट किस तरह से हुआ है। ओके, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पे कई लोग यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल्स लेफ्ट से 10 पिक्सल्स और टॉप से भी 10 पिक्सल्स नीचे। ओके, तो मतलब कुछ यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ 1 मिनट के लिए, कुछ यहाँ से रोटेट होगा, मतलब यहाँ से जहाँ पे मेरा कुछ इस यहाँ से रोटेट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 कुछ ज़्यादा छोटा रहेगा तो मैं 20 और 20 कर लेता हूँ। देखना ये कहाँ से रोटेट हुआ है। ओके, तो आप इस तरह से आप इसके ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं। ओके, कई लोग यहाँ पे लिखते हैं 0% और 0% मतलब कि टॉप से लेफ़्ट से 0% और टॉप से फॉर एग्जांपल आपको करना है 100%। तो इसका मतलब क्या है, लेफ़्ट से 0% मतलब कि ये रहेगा लेफ्ट एक्स एक्सिस में 0% और वाई एक्सिस में 100%, मतलब कि बिल्कुल नीचे से रोटेट होगा ये। ओके, लेफ्ट में और बॉटम से रोटेट होगा ये। ओके, तो लेफ्ट और बॉटम से रोटेट हो रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये वैल्यूज़ कैसे काम कर रही हैं। ओके, ये एक्स है ये वाई है, मतलब 0% एक्स से 0% मूव करना है और वाई से 100% नीचे की तरफ मूव कर जाना है। ओके ऑलराइट, आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हो रहा है। ओके, बस यही था। आई होप आपको समझ आ चुका होगा ये काम कैसे हुआ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।